So, hello, my dear friend. Welcome to the session of NMTC National Mathematics Talent Contest in the lecture number 9. Okay. So, in the last class, we have dealt with the concept of divisibility. So, we are moving towards the solving the question. मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है 44AB5 5 डिजिट का एक नंबर है और ये कहा गया है इट इज़ डिविजिबल बाई 5 divisible by 45. The number is divisible by 45. तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पेयर ऑफ नंबर ऑफ पेयर ऑफ ए बी. ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर ए बी के बनेंगे इस नंबर में, 5 डिजिट के नंबर में, जो कि 45 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यार, 45 से डिविजिबिलिटी का मतलब है 5 इंटू 9. मतलब वो जो नंबर है 44AB5 ये नंबर डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए एज वेल एज डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, है ना. तो सर 5 तो है क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है तो डिविजिबल बाई 5 है. अब देखते हैं कि 9 से है कि नहीं. तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल सर 4 प्लस ए प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू या तो 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल हो, 9 इंटू के. मल्टीपल ऑफ 9 क्या लिखेंगे, 9 इंटू के. तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर ए प्लस बी प्लस 13 इज इक्वल टू 9K. ठीक है, अब हम ऐसा सपोज कर रहे हैं इफ़ K इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस 13 इक्वल टू 9, यानी सर A प्लस बी इक्वल टू -4. तो ये तो हो नहीं सकता. क्यों सर, ये 5 डिजिट का नंबर है और इसमें से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना. तो इसलिए A प्लस बी की वैल्यू कभी भी -4 नहीं होगी. इफ़ K इक्वल टू 2 तो क्या होगा, तो A प्लस बी प्लस 13 इक्वल टू 9 2 18, यानी सर A प्लस बी इक्वल टू आ गया 5. तो यानी सर A की वैल्यू 1 हुई तो B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 2 हुई तो B की वैल्यू 3, A की वैल्यू 0 हुई तो B की वैल्यू 5. यानी सर ये भी हो सकता है 5 0 3 2 या 4 1. यानी यहाँ पे सर 6 कॉम्बिनेशन मिला मेरे को. कितना कॉम्बिनेशन मिला सर, 6. सर ये K की वैल्यू 3 हो गई तो फिर A प्लस बी प्लस 13 इक्वल टू 9 3 27, यानी सर A प्लस बी की वैल्यू आ गई 14. करेक्ट. तो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है सर 9 5 8 6 7 7, फिर 6 8 हो सकता है और 5 9 हो सकता है. इसके अलावा आप यदि बोलेंगे 0 14 तो यार अपना नंबर है 44AB5 AB और 5, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है 9, यहाँ पे भी मैक्सिमम हो सकता है 9. 9 से ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता. बात समझे, इसलिए मैं इसमें उल्टा चला हूँ. 9 लिया हूँ तो 5 होगा, 8 लिया हूँ तो 6 होगा, 7 लिया हूँ तो 14 होगा, 0,14 तो हो ही नहीं सकता. करेक्ट. तो यानी सर इसमें कितना हो गया, और अपोजिट भी हो सकता है, 6 8 हो सकता है, 5 9 हो सकता है. मतलब सर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना 5. अब देखते हैं इफ़ K इक्वल टू 4 देन A प्लस बी प्लस 13 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 4 जा 36, यानी सर A प्लस बी इक्वल टू आ गया 23. अब देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9, इसकी भी वैल्यू 9, 9 प्लस 9 सर 18, 23 तो हो ही नहीं सकता. यानी अब इसके बाद सब में क्या आएगा 0. तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हुआ 5 प्लस 6. हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, कितना ए बी का पेयर बनेगा 11, 5 प्लस 6 11. ठीक है, समझ में आया. यदि समझ में आया तो लिखिए यस सर आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ वेल मैनर. ठीक है.
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी क्वेश्चन यदि है तो उसको सबसे पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से बनाने की कोशिश करनी है, और यदि ना बने तो फिर सॉल्यूशन को देखना है, और यदि बन जाए तो आप कमेंट में लिखिए कि यस सर बन गया। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक नंबर है 8A5146B और लिखा हुआ है इट इज़ डिविजिबल बाई 88। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सर 88 का मतलब है 8 इंटू 11। ठीक है, ठीक है सर। सर जो अपना नंबर है 8A5146B, तो इसको जब ध्यान से देखेंगे सर, यस, तो ऑड प्लेस पे है A1 और 6, करेक्ट। इवन प्लेस पे है, इवन प्लेस पे है A1 और 6। ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है सर 854B। तो 88 से डिविजिबिलिटी का मतलब है 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी 11 से डिवाइड होने का क्राइटेरिया क्या है, ऑड वाले प्लेस को ऐड करें, तो 8 + 5 + 4 + B कितना आ गया सर, 17 + B आ गया। और सर इवन वाले को ऐड किए तो क्या आया, A + 1 + 6 इज इक्वल टू आ गया 7 + A, है ना। अब क्या हम कर सकते हैं कि सर क्या फिर हम 11 से डिविजिबिलिटी के बारे में क्या करते हैं कि इसका और इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू 17 + B में से 7 + A को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा सर, ये बचेगा 17 + B -7 - A, वैल्यू आ गया 10 + B - A, 10 + B - A। अब देखो क्या सर, टेन + B - A ये मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए सर, तभी ये 11 से डिवाइड होगा, करेक्ट। और सर 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है सर, यही कि लास्ट का जो 3 डिजिट होता है ना, यानी 46B इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। तो इससे डिविजिबल कब होगा, जब सपोज करते हैं B की वैल्यू 1 है तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, B की वैल्यू 2 है फिर भी डिविजिबल नहीं होगा, B की वैल्यू 3 है तो डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा सर। B की वैल्यू 4 यदि हो गई तो यस डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 464/8 ये ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे 58 टाइम्स में, करेक्ट। यानी सर 8 से डिविजिबल होने के लिए B की वैल्यू मेरे को मिल गई 4, है ना। जैसे ही B की वैल्यू 4 आई तो यहाँ वैल्यू क्या हो गया, देखिए ध्यान से, B की वैल्यू जैसे ही आपने 4 रखा तो ये वाला जो इक्वेशन था ये बन गया 10 + 4 - A दैट इज इक्वल टू 14 - A। अब बताइए 14 - A कब 11 का मल्टीपल होगा, जब A की वैल्यू 1 होगी, तो होगी क्या 14 - 1 13 होगा, नहीं होगा। A की वैल्यू यदि 2 हुई तो 14 - 2 12 हो गया, फिर भी नहीं हुआ। A की वैल्यू 3 हुई तो आप बोलेंगे यस सर 11 का मल्टीपल हो गया, है ना। यानी A की वैल्यू मेरे को क्या मिला, A की वैल्यू 3। तो सर देयरफॉर A की वैल्यू 3 मिला और B की वैल्यू 4 मिला था, तो हमको फाइंड आउट करना था A इंटू B की वैल्यू, तो 3 × 4 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। बात समझे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना था ये वाला, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन है 3 4 A 5 B
विच इज़ डिविजिबल बाई 11, लिखा हुआ है कि ये नंबर डिविजिबल बाई 11 है। और यदि ये डिविजिबल बाई 11 है तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ए कॉमा बी, कितने ऐसे ए कॉमा बी पॉसिबल हैं। अब 11 से रूल आप समझ चुके हो, चलिए ट्राई करिए, सॉल्व करिए बनाने का, और यदि बन जाए तो लिखिए आई हैव सॉल्व इट बाई माई सेल्फ, और ना बने तो सॉल्यूशन देखिए। तो सर 11 का रूल है कि सर 3 4 A 5 B है, तो इसके इवन प्लेस पे क्या है और ऑड प्लेस पे क्या है ये पहले देख लेते हैं। इवन प्लेस पे 4 और 5 है, करेक्ट, और ऑड प्लेस पे क्या है 3 A और B। तो हम लोग 1 बाई 1 ऐड करते हैं, तो ऑड प्लेस वाले को ऐड करेंगे तो 3 + A + B, और इवन वाले को ऐड करेंगे तो 4 + 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। नाउ हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 3 + A + B -9 इज इक्वल टू 3 + A + B -9 इज इक्वल टू A + B -6। ठीक है, अब कितना आ गया, A + B -6 आ गया, ठीक है, और ये देयरफॉर A + B -6 मस्ट बी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखते हैं इफ़ k = 1, ठीक है, k = 1 लेंगे, 0 पहले लेते हैं, k = 0, तो क्या हो गया A + B -6 = 0 हो गया, तो A + B = क्या आ गया 6 आ गया, यानी यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी 1 5 0 6 2 4 3 3 फिर 4 2 6 0 5 1, कितना पॉसिबिलिटी बना 7 पॉसिबिलिटी बना जब k की वैल्यू 0 है। इफ सर k की वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा A + B -6 इज इक्वल टू 11 1 जा 11, तो आ गया A + B इज इक्वल टू 11 + 6 दैट इज इक्वल टू 17। तो ये हो सकता है 9 + 8 की वैल्यू 17 होती है, 8 + 9 की वैल्यू 17 होती है, और पॉसिबिलिटी नहीं, तो यहाँ से 2 कॉम्बिनेशन बना, करेक्ट। अब देते हैं इफ़ k = 2, तो क्या हो जाएगा A + B -6 = 11 2 22, यानी सर A + B की वैल्यू आ गई 22 + 6 = 28, यानी सर ये मैक्सिमम 9 होगा और ये भी मैक्सिमम 9, 9 + 9 हो गया 18, तो 18 है यहाँ और यहाँ 28, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉसिबल पेयर ऑफ A और B, यहाँ पे 7 था और यहाँ 2 था, तो 7 + 2 इज इक्वल टू 9 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर इसमें एग्जिस्ट करेगा। यदि आपके आंसर आ जाए तो कमेंट में लिखिए, और नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार समझने की कोशिश करिए सॉल्यूशन को देख के, ठीक है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो रीच आउट टू मी, है ना, या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं, आई विल बी करेक्टिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल दैट थैंक यू so much. बी कंटिन्यू, ठीक है, थैंक यू।